अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू टीचर हूँ 6 ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। आज मेरा आपके साथ 7वां लेक्चर है। हम दूसरा सबक पढ़ रहे हैं नात। नात क्या है? नात नज़म है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की जाती हैं। ये हम नात के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक़ की बातें बताई, हक़ की राह दिखाई, हमारे रहनुमा हैं, हमें सीधा रास्ता दिखाया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हैं, क्योंकि जो सीधा रास्ता दिखाता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको हादी कहते हैं। हादी हदायत का रास्ता दिखाने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं। और आपका नाम और मुकाम आपका सब नबियों से बुलंद है। नाम और मुकाम आपका बुलंद है, ऊंचा है, सब नबियों से बुलंद है। यानी कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने हर नबी पर उम्मत पर नबी महबूस फरमाए। जितने भी अंबिया आए, जितने भी अंबिया कराम आए, सबसे बुलंद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मुकाम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सब खूबियाँ मौजूद हैं जो बाकी अंबिया में थीं। जो बाकी अंबिया ने काम किए उन सब को मिला के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को बताए, उनकी रहनुमाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात हैं, हमारे हादी हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे राहबर हैं, सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। ठीक है, आपने ये सब बातें याद रखनी है, क्योंकि हम नात में पढ़ रहे हैं। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की गई है। अब अपनी बुक निकालें। बुक का आज हम लोग दूसरा बंद पढ़ेंगे। पहले बंद की आपने तशरीह की है। ओके, वेरी गुड। आज हम दूसरा बंद पढ़ते हैं। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। आज हमने ये दूसरा बंद किया है, आपने इसकी तशरीह करनी है। आप इसी तरह पहले बंद लिखोगे, फिर आप लिखेंगे तशरीह। आप फिर बताओगे कि इस बंद में शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद और सलाम पेश कर रहा है और बता रहा है कि दुनिया में जितने भी अंबिया आए सबसे बुलंद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और आपका मुकाम फलक से ऊंचा है, फलक यानी आसमान से ऊंचा है। हमारे हादी खुदा के प्यारे, हमें हदायत का रास्ता दिखाने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो लोग रास्ता भूल जाते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस या फिर कुरान पाक से हदायत लेते हैं। आप इस तरह तशरीह लिखेंगे, अपने रफ रजिस्टर पे लिखेंगे। अब अपनी नोटबुक निकालें। बुक का सवाल नंबर 4 आज हम करेंगे। सवाल नंबर 4 है, मंदरज झैल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। मुतरादिफ का मतलब होता है हम मायनी अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज, जैसे आप अल्फाज मायने करते हैं वैसे मुतरादिफ अल्फाज। जो लफ्ज़ आपके पास दिया होता है उसका मुतरादिफ जब आप लिखते हो उन दोनों का मायनी एक ही होता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है रहबर, रहबर का मायनी क्या है? रहनुमा। दोनों का मतलब है कि रास्ता दिखाने वाला। और बुलंद, बुलंद का मायनी क्या होगा? मुतरादिफ क्या होगा? ऊंचा। अब देखें दोनों का मतलब एक ही है कि ऊपर, ऊंचा। मुतरादिफ का मायनी क्या मतलब क्या है? हम मायनी। फलक, फलक का क्या हम मायनी होगा? मुतरादिफ क्या होगा? जी, आसमान। फलक आसमान। मकाम, मकाम जगह या फिर मर्तबा। चमक, चमक का रोशन भी आप कर सकते हैं, दमक भी। ठीक है, आपने ये अल्फाज मुतरादिफ अपने रफ रजिस्टर पे लिखने हैं। पहले अपनी बुक पे लिखेंगे आप लेड पेंसिल से, उसके बाद आप अपने रफ रजिस्टर पे लिखोगे। अब आप अपनी नोटबुक्स खोलें। नोटबुक पे सबसे पहले आज का दिन और आज की तारीख लिखें। घर का काम अनवान है हमारा अल्फाज मायनी। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अल्फाज और एक साइड पे आप लिखेंगे मायनी। दरमियान में हम लाइन लगाएंगे। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है खातिर। खातिर का मायनी है लिहाज, लाम आधा हे आधा अलिफ ज़ाइन, लिहाज। दूसरा लफ्ज़ है रहनुमा। रहनुमा का मायनी है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता में आप देखें 4 सिरे हैं, 3 सीन के और 1 ते का। अगला सफ़ा निकालें। सबसे पहले आज का दिन और आज की तारीख लिखेंगे आप। फिर घर का काम अनवान है हमारा सवाल जवाब। आज का हमारा सवाल है, बुलंद नबियों में नाम उनका से क्या मुराद है? आपने ये मिसरा किया है। इस एक मिसरे की आपने तशरीह इस सवाल में करनी है कि बुलंद नबियों में नाम उनका से क्या मुराद है। लिखते हैं हम सवाल, बुलंद नबियों में नाम उनका से क्या मुराद है। इसका हम जवाब लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं।
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے بلند ہے. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب سے افضل مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ہم لکھتے ہیں جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انبیاء سے افضل ہے. تمام انبیاء کی جو صفات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. تمام انبیاء کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجسم ہیں یعنی موجود ہیں. سوال ایک بار میں سے جواب پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انبیاء سے افضل ہے. تمام انبیاء کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجسم ہیں یعنی موجود ہیں. آپ نے آج ایک سوال کیا, 2 معنی کیے. ایک بند کی تشریح آپ نے کی, وہ آپ نے تشریح آپ نے ہمیں لکھنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ, اور جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ. آپ جتنی پریکٹس کرو گے آپ کو اتنی آسان لگے گی چیز اور اتنی اچھی لگے گی یاد کرنے میں, پڑھنے میں, لکھنے میں. ٹھیک ہے, باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے, اللہ حافظ.